एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो रिलेटेड होने वाला है EMRS की वैकेंसीज को लेकर के। EMRS ने टोटल कितनी वैकेंसीज आउट की हैं, क्या कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, प्लस कितनी पोस्ट पे आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। EMRS ने टोटल 7,267 जो पोस्ट हैं वो रिलीज की हैं। ठीक है, जिसने भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है EMRS की वैकेंसीज। जिसको अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना है कि जिसको गवर्नमेंट जॉब लगना है फिलहाल, उसके बाद में वो अपनी तैयारी कर लेगा, उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आज में इसमें आप अपनी सेंटर की प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, मतलब अपनी चॉइस नहीं दे सकते हैं। कहीं भी आपका सेंटर आ सकता है, प्लस कल को अगर आप जॉब लग जाते हैं तो आपकी ड्यूटी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आ सकती है। अगर आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आपको फिलहाल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको चाहे कहीं भी मिले, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज होने वाली है। क्योंकि ये सारी जो वैकेंसीज हैं ये ट्राइबल एरिया वाले बच्चों के लिए हैं, तो वो आपको कहीं भी रह सकते हैं। हाँ, ये एक रेसिडेंशियल है, मतलब आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे आपको रहने की जगह दी जाएगी, मतलब आपको क्वार्टर मिलेंगे प्रॉपर, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको एक जॉब लगनी है अभी और आप अपनी फैमिली को साथ में भी रखना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आई हैं। तो हम यहाँ सिर्फ टीचिंग की बात करेंगे। ठीक है, टीचिंग में हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो यहाँ पे हमारी आई हैं 225। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे PGT की, जो 11th-12th के हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है वहाँ पे आई हैं 1460 वैकेंसीज। थर्ड हमारी है TGT, मतलब जो 6th से लेकर के 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनेगा, उसकी पोस्ट आई हैं 3,962 पोस्ट यहाँ पे। ठीक है, ये भी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। उसके अलावा जो भी वैकेंसीज अगर आपको चेक करनी है अदर टीचर के अलावा, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका PDF शेयर कर दिया। अब हम बात करें PGT, TGT और प्रिंसिपल में, तीनों में एज क्या है। तो प्रिंसिपल जो है वहाँ पे 50 ईयर्स रखी गई है, PGT की जो एज है वो 40 ईयर रखी गई है, एंड TGT में जो एज है वो 35 रखी गई है। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। ठीक है, वुमेन को यहाँ 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और अदर जो भी हैं वो आपको थोड़ा सा, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप PDF में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PGT में क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो PGT में आपका क्या होना चाहिए, आपका एक तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस अपने सब्जेक्ट में आपकी एक PG कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस अगर आपकी BEd यहाँ पे कंप्लीट है तो फर्दर आपको अगर प्रमोशन वगैरह चाहिए तो उनमें आपके लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होगी। यहाँ पे आपको CTET जो है, ठीक है, वो CTET क्लियर करना जरूरी नहीं है। सेकेंड हम बात करेंगे TGT की वैकेंसीज की। TGT में आपकी क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस BEd। ठीक है, और प्लस आपका जो CTET लेवल जो सेकंड का है, हमारा CTET जो सेकंड है वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, BEd की बात करें तो आप यहाँ पे 4 साल की जो डिग्री जिसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd होता है वो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट की बात करेंगे तो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, प्लस आज से ही आप फॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आपको गलती नहीं करनी है, आपको फॉर्म अभी अप्लाई कर देने हैं। पीछे बहुत सारे बच्चों के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के फॉर्म रह गए थे, आपको अभी क्या करना है, ये फॉर्म अप्लाई करना है। 23 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। सेंटर की हम बात करें तो सेंटर कहीं भी आ सकता है, सेंटर में आपको प्रीफ्रेंस नहीं भरनी है, सिटी आप नहीं भर सकते हैं कि कहाँ आपके चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें कि आपके 50% ग्रेजुएशन एंड PG में होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बात करते हैं हम फॉर्म फीस की। फीस की हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो हमारी SC है, ST, OBC प्लस जो फीमेल है, उन सभी के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस
फीस जो है वो नहीं रखी गई है, लेकिन एक प्रोसेसिंग फीस इन्होंने लगाई है जो कि 500 रुपये है। अब अगर हम देखें तो नॉर्मली फॉर्म फीस भी इतनी होती है, तो आप ध्यान दें कि आपको इतनी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, आप चाहे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर हम बात करें SC ST OBC की, तो इनसे रिलेटेड जो भी मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पे क्या है, कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जो अदर कैटेगरीज हैं उनकी कितनी फीस है। जनरल के हिसाब से हम बात करें तो जैसे प्रिंसिपल है, उसमें मैं आपको प्रोसेसिंग प्लस मतलब टोटल आपकी क्या पेमेंट लगने वाली है वो यहाँ बताने वाली हूँ। प्रिंसिपल में बात करेंगे तो 2500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी विद प्रोसेसिंग फीस। फिर बात करेंगे पीजीटी की और टीजीटी की। पीजीटी एंड टीजीटी में अगर हम फीस की बात करें तो वो आपकी रहने वाली है 2000, ठीक है, उससे 500 रुपये कम। एंड जो नॉन टीचिंग की और जो भी वैकेंसीज निकली हैं उन सब की जो फीस यहाँ पे है वो यहाँ पे 1500 रहने वाली है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की हमारी फीस हो गई 2500, पीजीटी टीजीटी की 2000 और नॉन टीचिंग की हो गई 1500। फिर हम बात करेंगे पेपर की, तो पेपर जो यहाँ है वो अपना OMR बेस्ड रहने वाला है, मतलब आप OMR को फिल करके आएंगे वैसा, ना कि अपना कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्या है, कंप्यूटर में एग्जाम देने में दिक्कत आती है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया चांस है। इसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है हमारी यहाँ पे, जिसकी वजह से ही मेरिट में इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे हम बात करें पेपर की, तो हमारा एक पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, 2 पेपर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें एक तो आपका आता है जनरल अवेयरनेस, जिसके आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेकंड हम बात करेंगे तो रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड रहने वाला ICT मतलब कंप्यूटर वाला पोर्शन, उसमें आपके 15 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। फोर्थ की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, ठीक है, टीचिंग मेथड लिख देती हूँ यहाँ पे, अपनी जो पेडागोजी है प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, जिनमें से बात करें तो 10 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के आने वाले हैं। पेडागोजी की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड टीचिंग मेथड के टोटल 30 क्वेश्चन अलग अलग अगर बात करें तो रहने वाले हैं। अब टोटल हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, प्लस ये जो 100 ही नंबर के हैं, यही जो चीज़ें हैं ये आपकी मेरिट बना के यहाँ पे जाएंगी। लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको साथ में क्या करना है, फर्स्ट पेपर में साथ में आपके रहने वाली है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज वाले में भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो इसको आप देखिए लैंग्वेज में आपको हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। हिंदी के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। टोटल यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिनमें से आपको 8 नंबर जो है वो क्वालिफाई एग्जाम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको कंपलसरी है लाना। अगर आप ये 8 नंबर नहीं लाते हो तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी, मतलब आपकी OMR चेक यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर आप 8 नंबर लाते हो, चाहे आप हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी में ले आओ, चाहे आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश में ले आओ, आपको सिर्फ दोनों में मिला के 8 नंबर लाने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है डाउट था जो कि आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है लैंग्वेज हमारी जो है ये यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर सेकंड की। पेपर जो सेकंड है उसमें आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की नंबर रहने वाली है 40 और डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन आपके आएंगे 15। मतलब ये रिटर्न एग्जाम होगी जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल से आंसर लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको वही OMR बेस्ड है। अब हम बात करें इनके नंबर की, तो क्वेश्चन तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है इनमें 40 क्वेश्चन जो है वो 40 ही नंबर के रहने वाले हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करेंगे तो जो 15 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के क्वेश्चन हमारे यहाँ रहने वाले हैं। तो टोटल हमारे 55 क्वेश्चन आएंगे। एंड उनके नंबर की हम बात करेंगे तो वो 100 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला है, पेपर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, पीछे भी बहुत बच्चे ये गलतियां कर चुके हैं अदर एग्जाम्स में, उन किन किन गलतियों से आपको बचना है। एक तो आपको जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो आपको अपनी क्या है लॉगिन ID
एंड जो पासवर्ड है उनको बहुत सेफ रखना है, वो उनको आप अपनी किसी सेफ डायरी में लिख सकते हो, लिखना ही है, ठीक है। ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहना है, आपको कहीं लिख भी लेना है ये। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेफ रखना है। प्लस आप अब एक और जो डाउट है हमारा वो था कि क्या प्रिंसिपल में इंटरव्यू है या टीजीटी में है या पीजीटी में इंटरव्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है सिर्फ उस प्रिंसिपल के अंदर ही सिर्फ क्या है इंटरव्यू रहने वाला है, अदर किसी में इंटरव्यू यहाँ पे हमारा नहीं है, ठीक है। ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। एंड फाइनल जो लास्ट हमारा एक डाउट रहता है वो है कि क्या हम अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसके बारे में हमारी बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी एंड प्रिंसिपल तीनों के लिए अगर आप क्या है एलिजिबल हैं तो आप तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए अलग अलग आपकी जो है वो फी लगने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग जगह आप फीस दे करके ये फॉर्म तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही पोस्ट पे, मतलब जैसे आप टीजीटी में 2 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड हैं तो आप 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, लेकिन टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीजीटी के लिए अलग से कर सकते हो एंड प्रिंसिपल के लिए अलग से अप्लाई यहाँ आप कर सकते हो। एक ही पोस्ट के लिए आप 2 बार अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है जल्दी से जाइए एंड फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर लास्ट डेट के आप वेट करेंगे तो आपकी जो है वो क्या है सर्वर डाउन हो सकता है और आपका फॉर्म फिलिंग रह सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम रहते सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और एकदम ऑथेंटिक वे में अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।